कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। संसार में बहुत तरह की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कोई भी घटना बिना कारण के नहीं घट सकती। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है और बिना कारण के घटना घट नहीं सकती है। संसार एक कार्य है, ये घटना है, इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगा। तो प्रत्येक कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, या यूं कहें कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में अवस्थित रहता है। और कुछ लोगों का विचार है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता। तो जो व्यक्ति, जो विचार, जो विचारक ये मानते हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में अवस्थित है, ऐसे विचारक को सत्कार्यवादी या ऐसे विचार को सत्कार्यवाद कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ये मानते हैं कि कार्य एक नवीन सृष्टि है और कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में अवस्थित नहीं रहता। ऐसे विचारधारा को असत्कार्यवाद कहा जाता है। तो सत्कार्यवाद के पोषक हैं वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, शून्यवादी बौद्ध दर्शन, मूल विज्ञानवाद बौद्ध दर्शन, ये सभी सत्कार्यवादी हैं। तो सत्कार्यवाद के अनुसार कारण ही कार्य के रूप में परिणत होता है, कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ फिर एक प्रश्न उठता है कि यह जो परिवर्तन है वास्तविक है कि अवास्तविक, तात्विक है कि अतात्विक। तो कुछ विचारक मानते हैं कि यह जो परिवर्तन है, कारण का कार्य रूप में परिवर्तन, ये वास्तविक है। जो इस विचारधारा को मानने वाले हैं, इसको परिणामवाद कहा जाता है। और परिणामवाद के पोषक हैं सांख्य, योग और रामानुज वेदांत दर्शन। सांख्य योग प्रकृति परिणामवाद को मानते हैं, रामानुज ब्रह्म परिणामवाद को मानते हैं। और दूसरी विचारधारा है कि इस परिवर्तन को लोग वास्तविक नहीं मानते हैं, यानी अतात्विक मानते हैं। तो जो अतात्विक मानते हैं उसे विवर्तवाद कहा जाता है। इसके पोषक हैं शंकराचार्य, जिन्होंने वेदांत पर भाष्य किया। तो शंकर का जो वेदांत दर्शन है, अद्वैत वेदांत दर्शन है, अद्वैत वेदांत दर्शन, इसको ब्रह्म विवर्तवाद कहा जाता है। और शून्यवाद को शून्यता विवर्तवाद कहा जाता है। विज्ञानवाद को विज्ञान विवर्तवाद कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सत्कार्यवाद के पोषक हैं वेदांत, सांख्य, योग, शून्यवाद और विज्ञानवाद। अब चलते हैं असत्कार्यवाद की तरफ। असत्कार्यवाद का मतलब होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है। असत्कार्यवाद मानते हैं कि कार्य नवीन सृष्टि है। इसके पोषक हैं वैशेषिक, न्याय और कुछ मीमांसक और हीनयान बौद्ध दर्शन। तो ये है सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। कंक्लूजली हम ये कह सकते हैं
कि कार्य कारण सिद्धांत के दो शाखाएं हैं, एक सत्कार्यवाद और एक असत्कार्यवाद। तो सभी दर्शन को सत्कार्यवाद या असत्कार्यवाद में रख तो दिए, लेकिन एक छूट जाता है चार्वाक। चार्वाक कार्य कारण सिद्धांत को मानता ही नहीं। तो जब कार्य कारण सिद्धांत को ही नहीं मानता, तो इससे उत्पन्न जो दो शाखाएं हैं, का सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, इसको भी नहीं मानता। तो ये जो परिवर्तन को स्वभाव मानता है, कारण का कार्य के रूप में जो परिवर्तन होता है, ये इसको स्वभाव मानता है। इसीलिए चार्वाक दर्शन को स्वभाववाद कहा जाता है। ये है आपका सत्कार्यवाद और दूसरा है असत्कार्यवाद।